Morning to all of you. Myself Ajay Kaushik, lecturer in JMC Group of Institution. Today we are discussing about the dry eye. तो ड्राई आई होता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये टाइप्स कितने होते हैं, ये किस तरह से होता है, इससे कारण क्या है। तो ये हमारे नॉर्मल डायग्राम है ड्राई आई। इसमें दो है हमारे हेल्थी आई एंड ड्राई आई। तो इसमें क्या दिख रहा है, हमारी जो हेल्थी आई है इसमें क्या नॉर्मल चीज़ें दिख रही है, हमारे स्कैल्ला के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़े हुए हैं, कोई सिंड्रोम्स वगैरह नहीं है। जो सिंड्रोम्स है, अब देखो इसमें यहाँ पे जो हमारे स्कैल्ला है इसके ऊपर सिंड्रोम्स आए हुए, तो मतलब ये डिफरेंस है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पे सिंड्रोम्स है। अब आते हैं हमारे इंडेक्स, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन, एटियोलॉजी, टाइप्स, सिम्टम्स, कोजेज, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशन, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आते हैं हमारा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले ड्राई आई disease is a common condition that occurs when your tears are not able to provide adequate lubricant for your eyes। ड्राई आई एक नॉर्मल सी डिजीज है, ये नॉर्मल सी कंडीशन है। इसमें क्या हो जाता है, जब पेशेंट के जो टीयर्स है मतलब आंसू है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बह पाते, जिसकी वजह से हम पेशेंट की आंख को क्या है, प्रोवाइड एडिक्वेट लुब्रिकेंट फॉर योर आइज। यहाँ पे पेशेंट की जो आंख है उसको प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट या चिकनाई नहीं मिल पाती। ये क्यों नहीं मिल पाती, जब पेशेंट की आंख से आंसू नहीं बहते हैं उसको ड्राई आई कंडीशन कहा जाता है। टीयर्स कैन बी इनएडिक्वेट एंड अनस्टेबल फॉर मैनी रीजन। ये जो टीयर न आना मतलब आंसू को प्रॉपर न बन पाना, इसके बहुत सारे रीजन है, अलग अलग कई रीजन है इसके। ड्राई, ये हमारा नॉर्मल वैसी डायग्राम है, हमारा नॉर्मल आई एंड ड्राई। नॉर्मल में क्या है, हमारा कंजक्टिवा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ड्राई आई में देखो ये इसमें रेडनेस भी आ गई है, इसके और भी बहुत सारे साइन है, सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ड्राई आई में अकर्स इफ यू डोंट प्रोड्यूस इनफ टीयर्स और इफ यू प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी टीयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखते हैं, अगर इफ यू डोंट प्रोड्यूस इनफ टीयर, या तो बहुत पेशेंट को क्या टीयर्स नहीं आ रहे, मतलब आंसू नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं तो प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी मतलब बहुत कम आ रही है, लो आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस टीयर्स इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ द आई सरफेस। ये जो टीयर्स का न आना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से टीयर न बन पाना, इसके वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ द आई। या तो पेशेंट को यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, या पेशेंट की आंख की कोई भी सरफेस, कोई भी सतह क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ड्राई आइज फील अनकंफर्टेबल, यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। लाइक सेम क्या होगा, पेशेंट को चुभन होगी, ईचिंग होगी, आंख के अंदर प्रॉपर तरीके से आंख को ऐसे लेकर आंख के अंदर कुछ डला हुआ बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये इस तरह की पेशेंट को वहाँ पे फीलिंग आएगी। इफ यू हैव ड्राई आइज, अगर पेशेंट को यहाँ पे किसी को आपको ड्राई आई तो क्या होता है, योर आइज में स्टिंग और बर्न्स। अगर पेशेंट को क्या ड्राई आई है तो उसको क्या हो सकता है, पेशेंट को में स्टिंग और बर्न्स, उसको चुभन होगी और उसकी आंख के अंदर क्या होगी, जलन हो जाएगी। यू मे एक्सपीरियंस ड्राई आई इन सर्टेन सिचुएशन सच एज ऑन एन एयरप्लेन इन एन एयर कंडीशनर रूम। ये क्या होता है कि पेशेंट को क्या है, किसी को एक्सपीरियंस है इसके ड्राई आई में क्या होता है, ये पेशेंट को कब होता है, लाइक सेम सच एज, जब पेशेंट क्या होता है, एयरप्लेन में बैठा होता है एंड एयर कंडीशनर, जो बहुत ठंडा रूम होता है उसके अंदर बैठा हुआ है। इसके साथ साथ क्या होता है, व्हाइल राइडिंग ए बाइक और आफ्टर लुकिंग एट ए कंप्यूटर स्क्रीन फॉर ए फ्यू डेज। यह पेशेंट क्या कर रहा है, कोई भी इंसान पीपल क्या कर रहा है, राइडिंग बाइक चला रहा है लंबे टाइम तक, या वो लगातार कुछ घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8-10 घंटे क्या लुकिंग एट ए कंप्यूटर स्क्रीन, वो लगातार कई घंटे तक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, उसको भी क्या हो सकता है, ड्राई आई की प्रॉब्लम या कंडीशन हो सकती है। If you have dry eye syndrome, it is important to establish care with an ophthalmologist or optometrist to manage your condition। अगर किसी पेशेंट को क्या है, ड्राई आई के सिम्ड्रोम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसको किसी भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो ड्राई आई को मैनेज करेगा, उसकी कंडीशन देखेगा, अगर उसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो मेडिसिन देगा, या होम केयर की रिक्वायरमेंट है तो उसको वो बताएगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हैंड टू हैंड किसी भी नेत्र चिकित्सक या ऑप्टोमेट्रिस्ट को ये कंडीशन जाके दिखानी चाहिए। इटियोलॉजी, अब इटियोलॉजी में क्या आता है, इस हेतु विज्ञान में हमारा अकॉर्डिंग टू ड्राई आई वर्कशॉप रिपोर्ट सेकेंड DEWS रिपोर्ट 2017, द कोजेज ऑफ द ड्राई आई
डिजीज कैन बी क्लासिफाइड। अब हमारी जो वर्कशॉप हुई थी 2017 की एक वर्कशॉप हुई थी, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्राई आई को 3 से 4 विभागों में क्या गया, विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ये हमारी इटियोलॉजी आता है हमारा ड्राई आई इटियोलॉजी। सबसे पहले क्या है इसमें, इन्फ्लेम्ड कॉर्निया, यहाँ पे पेशेंट का कॉर्निया उसमें स्वेलिंग आ गई। रिड्यूस म्यूसिन सिक्रेशन, यहाँ पे पेशेंट की जो म्यूसिन ग्लैंड्स है हमारी उसमें सिक्रेशन प्रॉपर तरीके से न हो पाना। रिफोर्सिड टीयर सिक्रेशन, अब जो टीयर आ रहे हैं वो फोर्सिड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपोज्ड लिपिड लेयर, जो हमारी लिपिड लेयर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अब आता है इसमें टाइप्स में क्या क्या, हमारा एक्विस डेफिशिएंट ड्राई, जो हमारा एक्विस डेफिशिएंट ड्राई इसमें क्या होता है, दिस इज व्हेन द लैक्रिमल ग्लैंड ऑफ योर आई डोंट प्रोड्यूस इनफ एक्वेस टीयर। ये कंडीशन क्या होती है, जब पेशेंट की लैक्रिमल ग्लैंड जो अश्रु ग्रंथि है, जो आंसू बनाती है, वो प्रॉपर तरीके से क्या है, प्रोड्यूस टीयर, बहुत ज्यादा टीयर नहीं बना पा रही है। These tears make up the mid watery layer of the tear film। और ये जो tears बनते हैं हमारी जो मिडल वाटरी लेयर है, ठीक है, टीयर फिल्म की जो हमारी मिडल वाटरी लेयर है जिससे हमारे आंसू बनते हैं, वो प्रॉपर तरीके से टीयर नहीं बना पा रही, जिसकी वजह से पेशेंट की आंख सूखी हो गई या उसको ड्राई आई की कंडीशन हो सकती है। इवेपोरेटिव ड्राई आई, अब जो हमारे सेकंड नंबर आता है इवेपोरेटिव ड्राई, इसमें क्या होता है, दिस इज व्हेन योर टीयर्स एवेपोरेट टू क्विकली मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ मोबिलाइन ग्लैंड डिसफंक्शन। इवेपोरेटिव ड्राई आई में क्या हो जाता है, जब पेशेंट के जो आंसू है वो बन तो रहे हैं लेकिन वो बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, सूखने का जो हमारी मोबिलाइन ग्लैंड है, ठीक है, जो है उसके डिसफंक्शन होने की वजह से, मतलब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, आंसू नहीं बनवा पा रही है, या वो प्रॉपर तरीके से उसको सीक्रेट नहीं कर पा रही है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे पेशेंट को और इवेपोरेटिव ड्राई कंडीशन में ये कंडीशन हो सकती है। मतलब उसकी जो मेबोमियन ग्लैंड्स है वो प्रॉपर तरीके से टीयर्स का या आंसू का प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। मिक्सड ड्राई आई, अब इसमें क्या होता है, सम पीपल हैव एक्विस टीयर डेफिशिएंसी एंड टीयर इंस्टेबिलिटी। कुछ इंसान क्या होते हैं, कुछ पर्सन क्या होते हैं, उसमें टीयर डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब आंसू की कमी हो जाती है, टीयर नहीं बन पाती है। दिस मीन्स योर आई डोंट प्रोड्यूस इनफ टीयर्स प्लस योर टीयर फिल्म इज अनस्टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट की आंख जो है वो प्रॉपर तरीके से टीयर का अपडेट नहीं कर पा रही है, आंसू का अपडेट नहीं कर पा रही, प्लस योर टीयर फिल्म इज अनस्टेबल, जो पेशेंट की टीयर फिल्म है, अश्रु फिल्म है जो, ठीक है, वो अनस्टेबल होगी, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाना, डैमेज हो जाना, किसी इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से वो डैमेज हो सकती है। ये उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर टीयर नहीं दे पा रही, प्रॉपर आंसू नहीं बना पा रही है। सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे फील यू हैव ड्राई आई, अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या है, ड्राई आई की कंडीशन है, यू मे फील लाइक देयर समटाइम्स इन योर आई दैट जस्ट वोंट कम आउट। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी आंख के अंदर कुछ चला गया और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, मतलब उसको फॉरेन बॉडी की कंडीशन लाइक सेम होती है, मतलब आंख के अंदर कुछ तिनकस लगा और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसको वहां पे चुभन होती है। दिस कैन फील लाइक ए स्क्रैची ग्रीटी और सैंडी सेंसेशन, यहाँ पे पेशेंट को क्या फील होगा, स्क्रैची होंगी, ग्रेटी सैंडी सेंसेशन, बहुत जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब पेशेंट जो हो पूरा अनकंफर्टेबल रहेगा। ड्राई आई सिम्टम्स में इंक्लूड, इसके साथ साथ इसके और भी सिम्टम्स इंक्लूड है, वो इस तरह से हैं। फर्स्ट वन आते हैं हमारा बर्ली और फ्लक्चुएटिंग विजन, जो पेशेंट का विजन होगा फ्लक्चुएट होता रहेगा, बार बार ब्लर होता रहेगा, उसको बर्निंग और स्टिंगिंग, यहाँ पे पेशेंट को जलन होगी और चुभन होगी। बर्निंग का मतलब जलन होना और स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है, उसको चुभन होगी, बहुत ज्यादा चुभन होगी, नॉर्मल चुभन होती है लेकिन उसको क्या है, जलन के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा चुभन होती है। फीलिंग सेंसिटिविटी टू लाइट फोटोफोबिया, मतलब उसको क्या हो जाता है, यहाँ पे पेशेंट जो हमारा होता है उसको फोटोफोबिया, मतलब फीलिंग सेंसिटिविटी, लाइट को सहन नहीं कर पाता, फोटोफोबिया वाली कंडीशन हो जाती है। म्यूकस दैट कम्स आउट ऑफ योर टीयर्स डिस्चार्ज, और यहाँ पे पेशेंट की जो आंख है उससे डिस्चार्ज रहेगा, म्यूकस लाइक से उससे चिपचिपा या गाढ़ापन के जो ढीढ़ टाइप होता है वो उसकी आंख से बहता रहता है, लेकिन आंख उसकी सूखी रहती है।
वाटरी आई एपिफोरा विद एक्सिस टीयर रनिंग डाउन योर चेक्स। यहाँ पे कई बार पेशेंट को ड्राई आई कंडीशन में भी उसको आंख के आंसू से बहेंगे, लेकिन वो आंख को प्रॉपर ग्रेविटी नहीं दे पाती, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या है वहाँ पे बर्निंग, स्टिंगिंग, फीलिंग अनकंफर्टेबल, फीलिंग ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, ये कंडीशन उसको होती रहती है। कोजिज, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कोजिज ऑफ द ड्राई आई इंक्लूड, इसके बहुत सारे कारण जो इस तरह से हैं। आई दैट डोंट प्रोड्यूस इनफ टीयर, जब पेशेंट की आंख प्रॉपर तरीके से बहुत सारे टीयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। टीयर्स दैट एवरेट क्विकली बोथ ऑफ दीज हैपेंस टुगेदर, यहाँ पे अगर पेशेंट के टीयर्स आ भी रही है, प्रोड्यूस हो भी रही है, तो वो बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं? सूख जा रहे हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज हैपेंस टुगेदर मतलब वो बहुत जल्दी सूख रही है, जिससे पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट को आ तो रही है, लेकिन वो हैंड टू हैंड सूख जा रही है, बहुत जल्दी वो आंख से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को वही प्रॉब्लम आती है, फिर फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन, जलन, चुभन, ये चीजें उसको होती रहती है। आई ड्राइनेस में अकर्स ऑन इट्स ओन अलोंग विद आवर मेडिकल कंडीशन इन सम केसेस, अगर पेशेंट को क्या है ड्राई आई है तो उसके बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं उसको कि लेकिन एपरेटस की वजह से यूज नहीं, उसको और भी उसके कारण हो सकते हैं। लाइक सेम इन सम केसेस ड्राई आई इज ए साइन ऑफ, अब क्या हो जाता है वहाँ पे ब्लीफेराइटिस, मतलब उसको जो ब्लीफेराइटिस एक हमारी आईलिड्स की डिजीज होती है, जिसमें पेशेंट की जो आईलिड्स है उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा शोजोग्रेन सिंड्रोम, जो प्रॉपर तरीके से पेशेंट में शोजोग्रेन सिंड्रोम क्या हो जाता है? प्रॉपर तरीके से टीयर्स का नहीं बन पाना, मतलब उसकी जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो बना ही नहीं रही आंसू, जिसकी वजह से उसकी आंखों के अंदर आंसू नहीं आ रहे हैं। थायराइड आई डिजीज, अब थायराइड आई डिजीज में क्या हो जाता है? ऑटोइम्यून कंडीशन दैट बिहाइंड द आई, ये पेशेंट की आंख के अंदर हो जाती है थायराइड आई कंडीशन, इसकी वजह से भी पेशेंट के टीयर्स प्रोड्यूस नहीं हो पाती। रिस्क फैक्टर्स, अब इसके रिस्क फैक्टर्स में क्या आता है हमारा? फर्स्ट वन एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मतलब हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? थिंग्स लाइक द वेदर, हाउ मच टाइम यू स्पेंड लुकिंग एट स्क्रीन्स, कॉन्टैक्ट लेंस यूज, स्मोकिंग और एलर्जीज कैन इंक्रीज ओवर रिस्क ऑफ ड्राई आई। अब लाइफ स्टाइल हमारी कैसी लाइफ स्टाइल है, हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा वर्किंग क्या है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन आते हैं हमारा थिंग्स लाइक द वेदर, हाउ मच टाइम यू स्पेंड लुकिंग एट स्क्रीन, ये ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम स्क्रीन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे कितना टाइम हम स्क्रीन के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, या हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्मोकिंग और एलर्जी किया पेशेंट, यहाँ पे स्मोकिंग की वजह से भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी की वजह से भी हो जाती है। कैन इंक्रीज ओवर रिस्क ऑफ ड्राई आई, ये चीजें भी पेशेंट के ड्राई आई का कारण हो सकती है। अब आते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्राई आइज कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवर, इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो माइल्ड टू सीवर मतलब हल्के से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 1% से 100% तक भी ये जा सकता है। तो इसमें इसके कुछ दीज में इंक्लूड कुछ कॉम्प्लिकेशन कैसन है इस तरह से। कॉर्नियल स्कारिंग, यहाँ पे पेशेंट को क्या हो सकता है? कॉर्नियल स्कारिंग मतलब कॉर्निया, जो पेशेंट का जो कॉर्निया है उसके ऊपर स्कार्स पड़ सकती है, स्क्रैच आ सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट के जो आईलिड्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? बार बार ब्लिंक कर रहे हैं, जिसके और ब्लिंक होने की वजह से हमारी कॉर्निया ऑलरेडी जो हमारी आंख है वो सूख चुकी है, तो ब्लिंक करने की वजह से क्या हो जाए? उस पर घर्षण लगेगा, ठीक है। घर्षण लगने की वजह से उसको ऊपर क्या हो सकते हैं? स्कार्स बन सकते हैं। कॉर्नियल अल्सर्स, वहां पे पेशेंट को जख्म भी हो सकती है कॉर्निया के ऊपर। आई इरिटेशन, आंखों के अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन भी हो जाएगी, इन्फेक्शन भी हो जाएगा उसको, ठीक है। विजन प्रॉब्लम, और उसको देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब टेस्ट है, टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं इसको? देयर्स नो सिंगल टेस्ट दैट डायग्नोस ड्राई आई सिंड्रोम, यहाँ पे इसके सिंगल टेस्ट नहीं होगा ड्राई आई को डायग्नोस करने के लिए, इसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। रेदर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में यूज मैनी टेस्ट इंक्लूडिंग, हमारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर लाइक सेम जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो इस तरह से उसके टेस्ट वहाँ पे कराएगा। फर्स्ट वन आता है हमारा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। अब स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में क्या होता है? दिस टेस्ट check for sign of dry eyes, your provider signs to light into each of your eyes and use a microscope to examine your eyes एंड आईलिड्स।
अब जो हमारा एग्जामिनर है, ठीक है, ये जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेगा, वो साइन चेक करेगा, चेक फॉर साइन ऑफ ड्राई आई, ठीक है, जो ड्राई आई के साइन है उसको चेक करेगा। यूर प्रोवाइड साइंस ए लाइट इनटू योर आई। अब स्लिट लैम्प से आंख के अंदर लाइट जाएगी, जिससे माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसमें देखेंगे, एग्जामाइन टू योर आईलिड आईज एंड आईलिड्स, उसके हम क्या देंगे, पेशेंट की आंख देंगे और उसके आईलिड्स देखेंगे। मेडिकल कंडीशन में क्या आएगा हमारा इसमें, मैनी डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, मतलब माइंड से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी इसमें हो सकती है, आई डिजीज भी हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है, एंड एंडोक्राइन कंडीशन कैन रेज योर रिस्क ऑफ ड्राई आई। यहाँ पे पेशेंट को एंडोक्राइन डिजीज भी हो सकती है, जिसकी वजह से उसका क्या हो सकता है, ड्राई आई सिंड्रोम से बढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसमें शिमर टेस्ट। शिमर टेस्ट में क्या हो गया हमारे, योर प्रोवाइड प्लेस ए टेनी पीस ऑफ पेपर अलोंग विद एज ऑफ योर आईलिड्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ टीयर प्रोड्यूस। अब शिमर टेस्ट में क्या होगा, हमारे एक पेपर की पीस होता है जिसको हम पेशेंट की आईलिड्स के किनारे पे लगाते हैं टू मेजर योर अमाउंट ऑफ टीयर। इससे हम क्या मेजर करते हैं, पेशेंट का जो अमाउंट है, टीयर का जो अमाउंट है उसको हम इससे देखते हैं, मतलब पेशेंट की कितने टीयर, कितने आंसू बह रही है, इस टीनी पीस ऑफ पेपर से हम इसको वहां पे पता लगा सकते हैं, जिसको हम शिमर टेस्ट के नाम से जानते हैं। टीयर ब्रेकअप टाइम में अब हमारा एक टेस्ट होता है टीयर ब्रेकअप टाइम, जिसको टी बट भी हम बोलते हैं। दिस टेस्ट चेक्स हाउ क्विकली योर टीयर्स ब्रेक। अब हमें ये टेस्ट इसलिए करते हैं, हम अगर पेशेंट को आंसू आ भी रही है और वो बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, सूख जा रही है, जो प्रोट्स थोड़ी क्विकली हो रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी सूख रहे हैं, तो वो चेक हम इससे करते हैं। योर प्रोवाइडर पुट्स डाई इनटू योर आई, हम पेशेंट को यहाँ पे पहले के डाई डालते हैं, मतलब एक ड्रॉप्स डालते हैं और योर आई, एंड यूजेज द माइक्रोस्कोप टू हाउ लॉन्ग योर टीयर फिल्म रिमेन स्टेबल। अब इससे हम क्या चेक करेंगे कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम टीयर फिल्म को चेक करेंगे, वो प्रॉपर स्टेबल है, प्रॉपर टीयर बना पा रही है या नहीं बना पा रही है। ये हमारा टीयर ब्रेकअप टाइम एक टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम, सबसे पहले हमारा ड्राई आई ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर सिम्टम्स। ये सबसे पहले हम एक सिम्टम्स देखते हैं, पेशेंट को वहाँ पे सिम्टम्स के उसके आधार पे हम वहाँ पे उसको क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। एंड एनी अंडरलाइंग कंडीशन यू है, और उसके साथ उसकी अदर अंडरलाइंग कंडीशन देख लेंगे, उसको सिम्टम्स क्या है, उसके साइन क्या आ रहे हैं, पेशेंट को उसका कारण क्या था, उसके बहुत सारे हमें चीजें देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यू मे नीड टू ट्राई मैनी डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर फाइंडिंग ड्राई रिलीफ। अब यहाँ पे यू मे नीड टू ट्राई मैनी डिफरेंट, इसको पेशेंट को यहाँ पे हम अलग अलग ट्रीटमेंट देने पड़ सकती हैं। ट्रीटमेंट फॉर बिफोर फाइंडिंग ड्राई आई रिलीफ, अब पेशेंट को हमें देखना है उसको ड्राई आई है किस तरह से, उसका कारण क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है, उसको हमें रिलीफ दिलाना है। पहले उसको कोई भी नॉर्मल मेडिसिन, लुब्रिकेंट मेडिसिन दे देनी है, उसको पेशेंट को ड्राई आई से रिलीफ मिल जाए, उसके बाद हम उसको अदर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट फॉर ड्राई आई में इंक्लूड, उसके साथ साथ हमारे अदर ट्रीटमेंट है। मेडिकेशन, मेडिकेशन में क्या है, टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ ड्राई आई इंक्लूडिंग सम दैट ट्रीट डिप्रेशन। अब क्या है, टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन, उसको हमें कोई भी मेडिकेशन दे देनी है, उसमें क्या होगा, कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ ड्राई आई, जो पेशेंट का ड्राई आईज का रिस्क जो बढ़ रहा था वो थोड़ा डिक्रीज हो जाए, इंक्लूडिंग सम दैट ट्रीट डिप्रेशन, और यहाँ पे पेशेंट को जो क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग सम दैट ट्रीट डिप्रेशन, जो उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो जाता है, अगर कोई बीमारी लग जाती है तो परेशान हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है, तो सोच के वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो एलर्जिक ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमा, मेनोस्पोज एंड पेन, अब उसको देखना है, उसको डिप्रेशन के साथ साथ अदर बीमारी क्या हुई है, उसको एलर्जी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, ग्लूकोमा तो नहीं है, मतलब खाला मोतिया तो नहीं है, मेनोपोज मतलब कोई फीमेल की बीमारी होती है उसको, फीमेल में ये कंडीशन तो नहीं है, एंड पेन, आंखों के अंदर पेन तो नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या है, उसको कोई भी मेडिकेशन दे देनी है ताकि उसको कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाए, तब जब तक हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब उसको हम आई ड्रॉप्स दे सकते हैं। आई ड्रॉप्स में क्या होता है, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ आई ड्रॉप्स, इस यहाँ पे हमारे पास बहुत तरह की आई ड्रॉप्स होती है, लाइक सिम आर्टिफिशियल
टीयर्स लुब्रिकेट एंड स्मूथ योर आईज। जो हमारे क्या होता है आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स लुब्रिकेट दे सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा पेशेंट की जो आंख है उसको लुब्रिकेट चिकनाई मिल जाएगी एंड स्मूथ योर आई, यहाँ पेशेंट की आंख बहुत स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। टेम्परेली रिलीविंग सिम्टम्स, और जो पेशेंट को टेम्परेरी सिम्टम्स है उससे रिलीव मिलेगा पेशेंट को। दे आर अवेलेबल ओवर द काउंटर, ये जो हमारे आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स है ये किसी भी काउंटर पे जो मेडिकल स्टोर हो वहाँ पे ये मिल सकती है। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में क्या होगा उसको कोई मल्हम भी दे सकते हैं, मतलब ऑइंटमेंट का मतलब होता है मल्हम में कोई ट्यूब दे सकते हैं। इफ योर आई ड्राई आउट व्हाइल यू स्लीप, जब पेशेंट सोता है ठीक है तो ये तब यूज करना है। यू कैन यूज एथिकल लुब्रिकेंट एट नाइट लाइट ए ऑइंटमेंट, हम ऑइंटमेंट पेशेंट को रात को डालने के लिए देंगे, जब पेशेंट सोना है तो सोने से पहले उसको डाल के तब सोना होगा। लुब्रिकेंट एट नाइट लाइक एन ऑइंटमेंट, जो लुब्रिकेंट को हम दे रहे हैं उसको ऑइंटमेंट के रूप में भी हम उसको दे सकते हैं, लेकिन इसका जो यूज कराना है हम सिर्फ वो रात में कराना है, पेशेंट को सोने से पहले ये डाल सकता है। पंक्टल ओक्लूशन, अब पंक्टल ओक्लूशन में क्या होता है पेशेंट, इफ योर आई डोंट प्रोड्यूस इनफ टीयर्स पंक्टल ओक्लूशन टेम्परेरी और परमानेंट मे बी ए हेल्पफुल ऑप्शन फॉर यू। अगर पेशेंट की आंख प्रॉपर तरीके से ट्रीट क्या हो रहा है, पेशेंट की आंख प्रॉपर तरीके से टीयर को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, आंसू नहीं बना पा रही है, बनाने के बाद उसको आगे नहीं भेज पा रही है, तो उसके लिए हमें पंक्टल ओक्लूशन मतलब जो पेशेंट का पंक्टल है उसको देखना है, उसमें बाधा तो नहीं बनी हुई है, जहाँ से हमारे आंसू तो बन रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से आंख के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो ओक्लूशन उसमें बाधा तो नहीं बन गई, बन तो नहीं हुआ, टेम्परेरी और परमानेंट वो चेक करना है, उसको हमें खोलना भी होता है। मे बी हेल्पफुल ऑप्शन फॉर यू, ये अगर पेशेंट को पंक्टन ब्लॉक हो गया ठीक है उसको हम ओपन कर सकते हैं, किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू करवा सकते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट के थ्रू करा सकते हैं। ये भी पेशेंट को बहुत अच्छा ऑप्शन है, किसके लिए हेल्पफुल ऑप्शन फॉर यू, मतलब अगर ड्राई आई हो रही है तो उसको हम पंक्टम ऑक्लूशन की बाधा को भी हटा सकते हैं। स्केलर लेंस, अब एक हमारे होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, इसके साथ साथ हमारे स्केलर लेंस यूज हम करा सकते हैं पेशेंट को। यहाँ पे क्या होगा, दिस कॉन्टैक्ट लेंस सम इनटू कॉन्टैक्ट विद योर स्केलर द वाइट पार्ट ऑफ द योर आई, जो हमारे स्केलर लेंस होते हैं वो सिर्फ हम पेशेंट के स्केला के ऊपर यूज करेंगे। जो ये क्या होगा, लेंसेज कम इनटू कॉन्टैक्ट विद योर स्केला, मतलब जो पेशेंट का वाइट पार्ट है स्केला इसके ऊपर हम इसको यूज करा सकते हैं। दे प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट योर आईज व्हाइल ऑल्सो करेक्टिंग योर विजन, ये जो हमारे स्केलर लेंस है ये पेशेंट की आंख को प्रोटेक्ट करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे, चिकनाहट देंगे एंड व्हाइल ऑल्सो करेक्टिंग योर विजन, और ये पेशेंट का अगर विजन में प्रॉब्लम है तो उसको भी ये करेक्ट कर देंगे। टीयर स्टिमुलेशन, अब इसमें क्या होता है टीयर स्टिमुलेशन में ए मेडिकल कोल्ड पाइलोकेन, ठीक है, एक मेडिकेशन होती है जिसको हम पाइलो कार्पिन के नाम से भी जानते हैं, ये भी हम उसको पेशेंट को दे सकते हैं। कैन स्टिमुलेट टीयर प्रोडक्शन एंड मे इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ ड्राई आई डिजीज, जो हमारे टीयर स्टिमुलेशन में हम एक उसको मेडिकेशन दे सकते हैं जिसका नाम पाइलोकार्पिन के नाम से जिसको हम जानते हैं। कैन स्टिमुलेट टीयर प्रोडक्शन, और ये पेशेंट को टीयर प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है एंड में इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ ड्राई आई डिजीज, और जो पेशेंट के ड्राई आई के सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे थे ठीक है, इंप्रूव हो रहे थे, ये उनको भी खत्म कर देगी। सर्जरी, अब यहाँ पे पेशेंट को हम सर्जरी भी करा सकते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा सर्जरी में, योर प्रोवाइडर कैन सर्जिकली करेक्ट आईलिड्स मिस अलाइनमेंट और इन सीवर केसेस परफॉर्म सर्जरी टू रिड्यूस टीयर इवेपोरेशन। अब जो हमारा प्रोवाइडर है, मतलब जो भी हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर लाइक सेम ऑप्टोमेट्रिस्ट है या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, अब जो सर्जरी करेगा वो सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेगा, वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट सर्जरी नहीं कर सकता, तो वो पेशेंट को हम उसको क्या कर सकते हैं, सजेस्ट करेंगे कि आप सर्जरी करा लो, जिसकी वजह से आपके क्या हो जाएगा, सर्जिकली करेक्ट आईलिड्स मिसअलाइनमेंट, जो पेशेंट की आईलिड्स है वो बैलेंस में नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह से प्रॉपर टीयर्स नहीं बन पा रहे इन सीवर केसेस, और ये बहुत सीवर केसेस में हम परफॉर्म करा सकते हैं। परफॉर्म सर्जरी टू रिड्यूस टीयर इवेपोरेशन, और ये जो सर्जरी है उसको हम परफॉर्म करेंगे, ये रिड्यूस करेगी किसको, जो इवेपोरेशन हो रहा है, टीयर्स की जो बाधाएं बन रही है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे हैं, उसमें भी ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब इसको सर्जरी कराने के बाद भी ड्राई आई में हेल्प मिल सकती है। सर्जरीज, अब सर्जरीज में क्या आएगा, उसमें सम आई सर्जरीज इंक्रीज योर रिस्क फैक्टर
ऑफ ड्राई आई इंक्लूडिंग, अब पेशेंट को अगर ड्राई आई हो रही है, ठीक है, तो उसकी सर्जरी भी कारण हो उसका हो सकता है। कौन कौन सा? इंक्लूडिंग लेसिक सर्जरी जो कोर्ने के लिए होती है, रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए होती है, कैटरेक्ट सर्जरी हुई उसकी वजह से ड्राई आई हो सकती है, एंड सर्जरी ऑन योर कोर्निया, पेशेंट की कोर्ने की सर्जरी हो उसकी वजह से भी पेशेंट को ड्राई आई हो सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ड्राई आई। इसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन, सिम्टम्स, कोजेस, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशन, टेस्ट। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।